राजनीति की दुनिया बहुत पेचीदा होती है और लॉबिस्ट इसमें बहुत जरूरी किरदार निभाते हैं। ये ताकतवर लोगों और उन लोगों के बीच में काम करते हैं जिनके पास असली पावर होती है। ये लोग बात करने और रणनीति बनाने में बहुत माहिर होते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनके क्लाइंट की आवाज सब शोर शराबे में सुनी जाए। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हों, गैर लाभकारी संस्थाएं हों या फिर किसी खास मुद्दे पर काम करने वाले ग्रुप्स हों, पब्लिक पॉलिसी बनाने में लॉबिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इनका काम हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, जैसे कि हमें मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं से लेकर हमारे पर्यावरण की रक्षा करने वाले नियम। ये लोग कानून बनाने की प्रक्रिया, नीतियों पर होने वाली बहस और फैसले लेने वाले अहम लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। कानून बनाने वालों को ऐसी जानकारी, आंकड़े और नजरिया देकर जो अक्सर राजनीति में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लॉबिस्ट एक बेहतर और व्यापक नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। हालांकि लोकतंत्र में लॉबिस्ट की भूमिका आलोचनाओं से परे नहीं है। लॉबिंग के बारे में किसी भी चर्चा में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुचित प्रभाव की क्षमता के बारे में चिंताएं बड़ी होती हैं। लॉबिस्ट नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। उनका एक मुख्य काम है कि वो कानून बनाने वालों को जानकारी प्रदान करें। वे विभिन्न मुद्दों पर अपने क्लाइंट के पक्षों का समर्थन करने के लिए विधायकों को डेटा, रिसर्च और विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करते हैं। प्रभावी लॉबिंग का एक और महत्वपूर्ण आधार है रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना। लॉबिस्ट चुने हुए अधिकारियों, उनके स्टाफ सदस्यों और राजनीतिक क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। ये रिश्ते निर्णय लेने वालों तक महत्वपूर्ण पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे लॉबिस्ट अपने क्लाइंट की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं और उनके हितों की वकालत कर सकते हैं। सीधे लॉबिंग प्रयासों से परे, कई लॉबिंग फर्म जमीनी स्तर पर लोगों को संगठित करने का काम करती हैं। जनता का यह दबाव कानून बनाने वालों के फैसलों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, जो नीतिगत परिणामों को आकार देने में संगठित वकालत की संभावित शक्ति को दर्शाता है। लॉबिस्ट के प्रभाव को कई सारे नीतिगत क्षेत्रों में देखा जा सकता है। एक प्रमुख उदाहरण है स्वास्थ्य सेवा उद्योग, जहां बीमा कंपनियों, दवा कंपनियों और अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली लॉबिंग समूह अपने हितों के लिए जमकर पैरवी करते हैं। उदाहरण के लिए, अफोर्डेबल केयर एक्ट विभिन्न स्वास्थ्य सेवा हितधारकों के गहन लॉबिंग प्रयासों से काफी हद तक आकार लिया गया था। एक और क्षेत्र जहां लॉबिस्ट का काफी प्रभाव है, वह है पर्यावरण नीति। पर्यावरण समूह कठोर पर्यावरणीय नियमों, अक्षय ऊर्जा निवेशों और टिकाऊ प्रथाओं के लिए सक्रिय रूप से पैरवी करते हैं। इसके विपरीत, जीवाश्म ईंधन कंपनियों जैसे उद्योग, जो यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ रखते हैं, ऐसे उपायों का विरोध करने के लिए शक्तिशाली लॉबिंग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अपने तेजी से नवाचार और वैश्विक पहुंच के साथ टेक उद्योग लॉबिंग की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इमर्ज्ड है। गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी टेक दिग्गज कंपनियां डेटा गोपनीयता, नेट न्यूट्रलिटी और अविश्वास के मुद्दों को नियंत्रित करने वाले नियमों को आकार देने के लिए लॉबिंग प्रयासों में भारी निवेश करती हैं। लोकतंत्र में लॉबिस्ट की भूमिका एक सतत बहस का विषय है, जिसके दोनों पक्षों के पक्ष में मान्य तर्क दिए जा सकते हैं। लॉबिंग के समर्थकों का तर्क है कि यह विविध हितों को आवाज देकर एक बहुलवादी समाज में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उनका तर्क है कि लॉबिंग यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि कानून बनाने वाले किसी मुद्दे के सभी पक्षों से सुने, न कि केवल सबसे तेज या सबसे शक्तिशाली आवाजों से। इसके अलावा समर्थक उस विशेषज्ञता और संसाधनों पर प्रकाश डालते हैं जो लॉबिस्ट मेज पर लाते हैं। कानून बनाने वालों को डेटा, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करके लॉबिस्ट अधिक सूचित और प्रभावी नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान कर सकते हैं। हालांकि लॉबिंग के आलोचक पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुचित प्रभाव की संभावना के बारे में चिंता जताते हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान प्रणाली अमीर व्यक्तियों और निगमों को राजनीतिक प्रक्रिया पर अनुपातहीन प्रभाव डालने की अनुमति देती है। ये चिंताएं लॉबिंग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निजी हितों की खोज सार्वजनिक हित की कीमत पर न हो।